नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंजेस। इससे पहले हम इस टॉपिक को एलेबरेट करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, कंपेशन, जिसका मीन्स होता है टू सफ़र टुगेदर, को सफरिंग। ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि एराइज होती है जब हम किसी दूसरे की सफरिंग को देखते हैं और उसकी सफरिंग को दूर करने के लिए मोटिवेट होते हैं। कंपेशन के हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने सर्वोदय को प्रमोट किया, जिसका मीन्स होता है वेलफेयर ऑफ ऑल पर्सन्स। श्री राम जी के राम राज्य में इक्वल वेलफेयर ऑफ ऑल को प्रमोट किया गया है। कंपेशन की झलक हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में भी अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देखने को मिलती है। कुछ ऐसे पर्सन्स रहे जिन्होंने नेचर के लिए कंपेशन को प्रमोट किया, लाइक सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट के माध्यम से, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से, पेटा है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स WWF इंडिया, इनमें एनिमल वेलफेयर को प्रमोट किया गया है। अगर हम गांधी जी के कंपेशन को, टॉलरेंस को देखें तो ये डिफाइनिंग फीचर थे जिन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए अहिंसा और सत्याग्रह को यूज़ करने में उन्हें स्ट्रेंथन किया। और ये कंपेशन और टॉलरेंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए। इसका मीन्स होता है ऑल आर इक्वल, और हम अपनी सोसाइटी में भी ऐसी भावना को प्रमोट करते हैं जहाँ पर सभी बराबर हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंज। जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर्स। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। और उसमें मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जिसके माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ को, किसी डेटा को, किसी मैसेज को डिसेमिनेट किया जाता है। मीडिया में प्रिंट मीडिया है लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स, ब्रोचर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, मास SMS स्कीम है, टेलीविज़न है, रेडियो है, सिनेमा है। और अगर हम आज की मीडिया को देखें, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और ई-बुक्स हैं। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट कहा जाता है। और ये गवर्नमेंट के जो 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और पीपल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सोशल मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को वाइड ऑडियंस में ट्रांसमिट करता है। और ये सोशल नेटवर्क लाइक माइंडेड पीपल, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ के बीच में इंगेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। सोशल मीडिया के टाइप्स हैं सोशल नेटवर्क, ब्लॉग्स, विकिपीडिया, फोरम, कंटेंट कम्युनिटीज़ और माइक्रो ब्लॉगिंग है लाइक ट्विटर। जैसे कि हम जानते हैं, मीडिया दूसरे के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है और इसका रोल इंफॉर्मेशन में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। और मीडिया के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। उनकी रिपोर्टिंग में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उन्हें न्यूट्रलिटी को इंश्योर करना चाहिए, किसी भी क्राइम का, वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। खासकर वुमेन के केस में, चिल्ड्रन के केस में स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। ऑब्ससेनिटी और सेंसेशन से बचना चाहिए, इंडिविजुअल प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट शुड नॉट इंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी। मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, कम्युनिकेशन नेटवर्क का हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या रोल है, इनको देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क 2013 रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि जो सोशल मीडिया के द्वारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होता है, दैट इज़ अमंग द इमर्जिंग रिस्क। सोशल मीडिया एक तरह से वेब मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एजेंसीज़ को, इंडिविजुअल को इनेबल करता है कि वो आपस में अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ और जो भी जनरेटेड कंटेंट है उसको आपस में एक्सचेंज कर पाएँ। और हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी डिज़ाइन में मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स डबल एज स्वॉर्ड की तरह है और इनका पोटेंशियल ऑफ थ्रेट्स बहुत ही ज़्यादा है। कई बार हमें देखने को मिलता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज हेट स्पीच को ट्रांसमिट करने में और टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूथ को रिक्रूट करने के लिए किया जाता है।
और शायद इसीलिए साइबर टेररिज्म इंटरनेट सिक्योरिटी का बहुत ही बिगेस्ट चैलेंज बन चुका है और इसमें इतनी क्षमता है कि वो कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए मेजर चैलेंज पोज करती है, जो कि पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप अपने आप को सोशल नेटवर्क में इस्टेब्लिश करते हैं, पॉपुलर कल्चर को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो हनी ट्रैपिंग होती है, दैट इज़ आल्सो ए मेजर थ्रेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जो पोलिटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है, बायस्ड रिपोर्टिंग है, बहुत ही हार्मफुल है। और ये मीडिया, जिसे हम फोर्थ स्टेट कहते हैं, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही मेजर कंसर्न है। कभी कभी हम देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का जो कल्चर है ना, वो एक इरिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग को प्रमोट करता है, जिसका हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ही डिट्रीमेंटल इफेक्ट है। पर कई बार सोशल मीडिया हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को पॉजिटिवली हेल्प करती है। ये सोशल मीडिया ही है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रिमोट एरिया तक पहुंच पाते हैं और गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस को समझ पाती है। एक तरह से ये सोशल मीडिया इंटरनल कोहेजन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह है और इसका यूज बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, कर्नाटका पुलिस के द्वारा हेल्प कर्नाटका CID लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के द्वारा एक प्रोजेक्ट है सोशल मीडिया लैब्स प्रोजेक्ट। एक तरह से हेल्प करती है नेशनल कॉन्शियसनेस को और यूनिटी को प्रमोट करने में। कई बार हम देखते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट क्राइसिस होने के बावजूद बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्टिंग होती है और कई बार हम देखते हैं मीडिया पर डिबेट होती है जो कि हेल्पफुल होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। IT एक्ट 2000 के आर्टिकल 69B के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किसी भी साइबर इंसिडेंट के अगेंस्ट में साइबर सिक्योरिटी के लिए किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा डेटा को कलेक्ट करने का, उसे मॉनिटर करने की अथॉरिटी दी गई है। और IT एक्ट का सेक्शन 79 ये कहता है कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं वो यूजर्स को एडवाइस करेंगी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हार्मफुल हो, इंडिया के लॉ को वायलेट करे, उनको पोस्ट ना करें। इसके फ्यूचर फ्रेमवर्क के लिए कुछ रिकमेंडेशंस बताई गई हैं, जैसे कि नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी के लिए ब्लूप्रिंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया इंगेजमेंट को लेकर के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस होती हैं उनके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है और इसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल इकोसिस्टम हायरार्की को क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसके लिए एजेंसीज़ को एम्पावर करना चाहिए, इस एरिया में टैलेंट को बिल्ड करना चाहिए सो दैट स्पेशलिस्ट के द्वारा हम इसके अगेंस्ट में साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस कर पाएँ और भविष्य में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2014 को रेगुलरली अपग्रेड होना चाहिए। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।